जनता से जुड़ने का अनूठा अंदाज दिखाते हुए उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड का बता दें कि दौरा किया। अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे एसआईआर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सीएम अचानक से बस स्टैंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों के साथ सजन संवाद भी स्थापित किया और सबसे दिलचस्प पल तब आया जब सीएम तक स्थानीय चाय की दुकान पर पहुंचे, खुद चाय बनाई और वहीं खड़े होकर उसका स्वाद भी लिया। उन्होंने दुकान संचालक से हालचाल पूछा और उनका हौसला बढ़ाया। इसके अतिरिक्त सीएम ने बस स्टैंड पर मौजूद बीएलओ से बूथ की स्थिति और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मतदाताओं और ऑटो चालकों से भी चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर आम लोगों के बीच आना और जमीनी हकीकत को समझना उनकी प्राथमिकता है। और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव बता दें कि नानाखेड़ा पहुंचे बस स्टैंड, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया और इसके साथ ही बता दें कि चाय बनाकर जनता से जुड़ाव किया। यहां बीएलओ से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली, मतदाताओं और ऑटो चालकों की समस्याएं सुनी उन्होंने और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि व्यवस्था और इसके साथ ही बता दें कि रहने के बाद भी सरकार की प्राथमिकता है कि वो जनता से जुड़े और जनता की समस्याओं को जाने। और इस दौरान बता दें कि यहाँ लोगों का हुजूम भी देखने को मिला, जहाँ जानकारी प्राप्त करी और उन्होंने मतदाताओं से और ऑटो चालकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। उज्जैन के प्रवास पे हूँ और ये नानाखेड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बना हुआ बस स्टैंड है। बस स्टैंड में यहाँ से अंतर्राज्यीय बसें भी चलती है और राज्य के अंदर की बसें भी चलती है। ऐसे में यहाँ पे इस व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी यात्रियों से मिलने का और हमारे कई सारे ऑटो चालक जो कई स्थानों पर यात्रियों को लाने ले जाने का काम भी करते हैं, सबसे मेल मुलाकात का ये मौका भी है। जिस प्रकार का ये बस स्टैंड था, मुझे इस बात का संतोष है, बना तो 1992 में था, 92 के सिमस्त में, लेकिन 2016 से हम जब सिमस्त के 8 महीने पहले इसको प्रारंभ भी कराया, क्योंकि ये बहुत दिन से बंद था। हमने कहा शहर बड़ा तो 2 स्टैंड चलना चाहिए, लेकिन मुझे संतोष है कि जब से चालू किया तब से लगातार चल भी रहा है। लेकिन जनता की सुविधाओं के प्रॉपर चेकिंग का भी भाव है। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां एसआईआर कैंपेन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव कांग्रेस के विरोध पर पलटवार किया है। कांग्रेस हमेशा सच्चाई से मुंह छिपाती है। सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। चोर की डायरी में तिनका इसलिए जारी विरोध है, कांग्रेस को लगता है कि उनकी पोल खुलेगी। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि चोर की डायरी में तिनका और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि उनकी पोल खुलेगी, इसलिए एसआईआर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि उनकी पोल खुलेगी, इसकी वजह से वो इसका विरोध करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सच्चाई से मुंह फेर लेती है, मुंह छिपाती हुई नजर आती है और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि उनकी पोल खुलेगी, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पोल खुलेगी और हमेशा से सच्चाई के रास्ते पे कांग्रेस मुंह फेरती हुई नजर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को लगता है कि एसआईआर में जिस तरह का कार्य किया जा रहा है उसको लेकर कांग्रेस को डर है, भय है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनकी पोल खुलेगी और इसीलिए कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। गुना उर्वरक संकट के बीच भूरिया बाई की दुखद मृत्यु के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुशेपुर गांव में उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की और मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी सौंपा। सिंधिया ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उर्वरक वितरण की सख्त निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने परिवार के प्रति समर्थन और सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन भी दिया। और इसके साथ ही बता दें कि मंत्री सिंधिया पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात करी, सहायता का आश्वासन दिया और गुना और वृक्ष संकट के बीच भूरियाबाई की दुखद मृत्यु के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गांव में उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है और मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी सौंपा है। सिंधिया ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उर्वरक वितरण की सख्त निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने परिवार के प्रति समर्थन और सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन भी दिया। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश इस्लामी विद्वान मौलाना महमूद मदनी ने हाल ही में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे गंभीरता से देखना आवश्यक है। मौलाना मदनी ने चेतावनी दी कि अगर इस प्रक्रिया पर कड़ी नजर नहीं रखी गई तो निराशा और इसके साथ ही फैल सकती है। उनका कहना था कि निराशा किसी भी समुदाय के लिए हानिकारक हो सकती है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। और भोपाल का लापरवाह बीएलओ सस्पेंड हो चुका है। कलेक्टर ने बीएलओ को सस्पेंड किया है। बीएलओ बता दें कि दीपेश प्रशासक को सस्पेंड किया गया। बूथ नंबर 222 पर तैनात था दीपेश। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीएलओ को सस्पेंड किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि बीएलओ को सस्पेंड किया गया है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि कार्रवाई करते हुए बीएलओ की लापरवाही को देखते हुए बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि लंबे समय से कार्यरत था बीएलओ, जिसके बाद अब लापरवाही आने पे उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीएलओ की लापरवाही को देखकर सस्पेंड किया गया है। बीएलओ काफी लंबे समय से कार्यरत था और इसके साथ ही लापरवाही आने के बाद कार्रवाई करते हुए बीएलओ को सस्पेंड किया गया। श्योपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जैदा मंडी में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब मंडी गार्ड और एक युवक के बीच बहस शुरू हुई। युवक ने गार्ड पर बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक पुजारी ने युवक को समझाने का प्रयास किया और कहा कि गार्ड ने किसी प्रकार की रिश्वत नहीं मांगी। इसी बात को लेकर युवक ने पुजारी पर बेल्ट से हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है।
और सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है जहां युवक ने पुजारी पर बेल्ट चलाई हैं और इसके साथ ही अब ये वीडियो जब से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है लोगों में आक्रोश है और रिश्वत लेने के आरोप को लेकर ये पूरा मामला देखने को मिला है। जहां बता दें कि हाथापाई देखने को मिली और एक युवक ने पुजारी पर बेल्ट से हमला किया है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक युवक पुजारी पर बेल्ट से हमला करता हुआ नजर आ रहा है। रिश्वत मांगने का यह आरोप था। जहां बता दें कि पुजारी ने कहा कि कोई रिश्वत नहीं मांगी गई है, जिसके बाद युवक ने गुस्से में आकर पुजारी पर बेल्ट चला दी। भोपाल में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पोस्ट और एनएसयूआई के नेतृत्व में संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आईएएस के पुतले को बता दें कि बैठाकर जुलूस निकाला है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ लगातार लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने टिप्पणी की थी आपत्तिजनक, जिसके बाद बता दें कि मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया है। अब एनएसयूआई के नेतृत्व में संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, जुलूस निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने अब टिप्पणी की थी, जिसके बाद बता दें कि लोगों में आक्रोश है, लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते बता दें कि एनएसयूआई के नेतृत्व में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है, उनका पुतला फूंका गया है। उसके साथ ही बता दें कि लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है, जहां उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसके बाद से ही बता दें कि लगातार विरोध प्रदर्शन, उनके पुतले फूके जा रहे हैं। अब इसी बीच बता दें कि एनएसयूआई ने भी बता दें कि जुलूस निकाला है और विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं, कार्रवाई की मांग की गई है। मंदसौर पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी और कुख्यात भूफिया अमजद खान पठान को 15 दिन बाद राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी, गबन और लोगों को धमकाने के कई गंभीर मामले थे। बता दें कि सुवासरा में एक युवक की आत्महत्या के बाद आरोपी पर मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद अमजद और उसके परिवार पर कई और फरियादियों ने भी शिकायत दर्ज कराई थी और मंदसौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अमजद खान पठान गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार किया है। गबन और धमकाने के कई मामले दर्ज हैं। और इसके साथ ही बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पे पहले से भी कई मामले दर्ज हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। देखिए, एक अभी 14/11 को एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सुसाइड किया गया था, जिसमें अमजद लाला करके एक व्यक्ति जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि रुपये को लेन देन के द्वारा प्रताड़ित होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसमें हमारे द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और हमारे द्वारा टीमें लगा के आरोपी की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। कल उस आरोपियों को पुलिस द्वारा राउंड अप कर लिया गया है और इस दरमियान में हम ये भी फैक्ट्स लाना चाहते हैं कि उस घटनाक्रम के बाद हमारे द्वारा सभी से आग्रह किया गया था कि जो भी व्यक्ति कुछ आवेदन देना चाहता है उनके विरुद्ध एविडेंस के साथ तो थाने पे आ सकता है, हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो उसी अनुक्रम में 2 अन्य एफआईआर भी उसके बाद उन पर रजिस्टर की गई हैं। 10,000 रुपये का उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। इस पूरी प्रकरण में आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आरोपी के खिलाफ कितने केस दर्ज है? टोटल 7 आपराधिक प्रकरण आरोपी के खिलाफ दर्ज है। खबर शेरपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने 5 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार फरार आरोपी धन्नी गुजर, भारत गुजर और दिलीप गुजर थाना तिगरा सहित एक अज्ञात आरोपी पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आरोपी पर थाना गसवानी में बता दें कि धारा 309 और इसके साथ ही एनडीपीसी एक्ट के तहत यह अपराध काम
पंजीबद्ध किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि शेरपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां फरार आरोपी पर इनाम घोषित, अज्ञात आरोपी पर 2-2 हजार का इनाम घोषित है। पुलिस अधीक्षक ने बता दें कि आदेश जारी किया है और इसके साथ ही बता दें कि आगे की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने आदेश जारी किया है और इसके साथ ही बता दें कि आरोपी पर इनाम की घोषणा की गई है और इसके साथ ही बता दें कि पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन के माधवनगर थाना परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब अवैध संबंधों के आरोप को लेकर 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं। घटना के दौरान बता दें कि मीडिया मौजूद थी और एक महिला अपना पक्ष रख रही थी, तभी दूसरी महिला ने अचानक आकर उस पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों के सामने हुई यह मारपीट कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। और इसके साथ ही एमपीईबी में कार्यरत हेमंत नागर ने अपने साथी मनीष पंचाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी प्रिया नागर और मनीष के बीच अवैध संबंध है। वहीं प्रिया ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उसके पति हेमंत के अवैध संबंध मनीष की पत्नी संगीता से कई वर्षों से चल रहे हैं। और उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां थाना परिसर में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। अवैध संबंधों के आरोप पर यह मामला देखने को मिल रहा है और कैमरे में बता दें कि कमरे में ये पूरी मारपीट हुई है। और इसके साथ ही बता दें कि इसके बाद से लोगों में काफी ज्यादा तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां आपस में महिलाएं भिड़ती हुई नजर आई हैं। मुझ पे जो इल्जाम लगाए गए हैं मेरे पति द्वारा और ये प्रिया नागर द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। और ये बोल रहे हैं कि मुझे पकड़ा गया है। अगर पकड़ा गया है तो प्रूफ दे पुलिस को, है ना। और ऑलरेडी मेरे पति पे 4 केस चल रहे हैं जो मैंने उनपे लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने 2019 को छोड़ के मुझे भागे हैं अदर दूसरी औरत के लिए, है ना। और ना वो मेरा भरण पोषण दे रहे हैं, ना खर्चा पानी दे रहे हैं, मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ है कृष्णा हॉस्पिटल में, मुझे 6 मंथ का बेड रेस्ट बोला गया है, लेकिन मुझे बार बार थाने में बुला के, कोर्ट में बुला के मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी टेंशन डिप्रेशन में चल रही है। उसका 1 रुपया भी ये बंदा नहीं दे रहा है कि मैं उसे मेंटेन कर लूं। मेरा जो खर्चा पानी है मेरे पेरेंट्स निभा रहे हैं और मेरी बेटी का भी पूरा खर्चा मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। आज ये हुआ कि मुझे थाने से फोन आया है कि आपको यहाँ आना है, तो मैं यहाँ आई हूँ, तो मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। अदर ये बोल रहे हैं कि मुझे पकड़ा है, तो किसके साथ पकड़ा और कहाँ पकड़ा, आपको प्रूफ लेना है इनसे कि पकड़ा है तो कहाँ पकड़ा। ये बोल रहे हैं कि मेरे इनसे संबंध है, तो संबंध है तो क्या मुझे सोते हुए देख लिया, ये लेटे हुए देख लिया, ये कहाँ पकड़ा इन्होंने। ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे, क्योंकि ये इनके ऑलरेडी, इसकी औरत है, इसका गर्लफ्रेंड है, इसके बॉयफ्रेंड है। मामला ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। मेरी वाइफ संगीता पांचाल, इसका अफेयर चल रहा है हेमंत नागर से। और मैं कई मौकों पर इन लोगों को पकड़ने की हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन पकड़ भी पाए कई जगह, लेकिन ये लोग बाद में निकल गए यहाँ पे। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी निवेदन करूंगा कि जो ये इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले हैं जिनको कि इनवैलिड करार दे दिया है गवर्नमेंट ने, इनको फिर से वैलिड किया जाए, ताकि हम जैसे लोग। आज कहाँ से पकड़ के लाया? आज कहाँ से पकड़ के लाया? थाने से फोन आया, हेमंत नागर मेरे खिलाफ कंप्लेंट लेके आए यहाँ पर, मेरे को थाने से फोन आया था, इसलिए मैं आया। पिछले 10 साल से इनका संगीता पांचाल नामक लड़की से अफेयर चल रहा था, जिसके पति का नाम अपना ये मनीष पांचाल है, ठीक है। ये अभिव्यक्ति मंच था शहीद पार्क पर, तब से इसके साथ में अफेयर करा। उसी के बाद से इनको मैंने पकड़ लिया था, इनके मैसेजेस पकड़ लिए थे, मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा था मंच पे भी, और बहुत इनकी रासलीलाएं चल रही थी। उसके बाद मैंने, मेरा घर बिगड़ रहा था, तो मैंने इन लोगों को समझाया। मैंने संगीता पांचाल को भी फोन करा, उसको समझाया कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में बहुत दिक्कत समस्या हो रही, रात रात भर ये आदमी पी कर बहुत नाटक करते थे इन औरत के पीछे। उसके बाद में इसने मुझे बहुत समझाइश दी, विश्वास दिलाया कि हम अब एक दूसरे से कभी संबंध नहीं बनाएंगे, हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहेंगे, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा। लेकिन उसके बाद ये कितनी ही बार, अभी पिछले कोरोना के आसपास से मैंने इन पे विश्वास किया। मैंने मेरे बच्चे को अवेरा, मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस समय, मैं नौकरी भी करती हूँ। उसके बाद में इस व्यक्ति ने उसको कोठी रोड पे गाड़ी पे बिठा के घुमाता था। इसमें संगीता पांचाल की लड़की शैली पांचाल भी शामिल है। मेरे पास बहुत सारी चीजें जिसमें ये सब गाड़ी पे बैठ कर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं।
बड़वानी से बड़ी खबर है, जहां चावल के दानों से बनाई गई पीएम की तस्वीर और 6 लाख चावल के दानों से ये तस्वीर बनाई गई है। बड़वानी के छात्र ने 26 दिन में इस कार्य को पूरा किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे भेजा गया है। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चावल के दानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को बनाया गया है और इसके साथ ही 26 दिनों के भीतर इस तस्वीर को छात्रा के द्वारा बनाया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको भेजा गया है। और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बड़वानी से, जहां एक छात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चावल के दानों से एक अद्भुत बता दें कि तस्वीर बनाई है। और इसके साथ ही बता दें कि अब इस तस्वीर को गिनीज वर्ल्ड में भेजा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चावल के दानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीर बनाई गई है और 26 दिन के भीतर इस तस्वीर को तैयार किया गया है। उज्जैन में अगेन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर बाबा महाकाल के दर्शन करने श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली। इस विशेष अवसर पर बाबा महाकाल स्वरूप में अलंकृत किए गए गर्भ गृह में भगवान महाकाल के दिव्य दर्शन हुए, जहां उनके मस्तक पर त्रिशूल, सूर्य चिन्ह और त्रिपुंड श्रृंगार विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही रुद्राक्ष की माला और चमेली के फूलों की सुगंधित माला से सजे बाबा महाकाल के स्वरूप ने भक्तों का भाव विभोर कर दिया। सुबह से ही मंदिर परिसर में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी महाकालेश्वर के इस दिव्य रूप का दर्शन कर स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस किया है। प्रशासन की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और उज्जैन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। और अगेन दशमी पर विशेष श्रृंगार किया गया है बाबा महाकाल का। और महाकाल के दिव्य रूप के दर्शन के लिए श्रद्धालु बता दें कि लंबी लंबी कतारों में लगते हुए नजर आए हैं। श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई। और ये खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगते हुए नजर आए, जहां सभी ने बता दें कि बाबा महाकाल के दिव्य रूप के दर्शन कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना करी, अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने के लिए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में